डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि किस सेल ऑर्गेनेलिज को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं? तो द बेस्ट आंसर इज इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बट डू यू नो व्हाई इज इट कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? देखिए, एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है ये समझो। पहले होता क्या है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ब्लड में लेकर के जाता है सेल तक। जब वो सेल के पास पहुंचता है तो ये ऑक्सीजन क्या होती है, सेल के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर सेल में ऑलरेडी पहले से ग्लूकोज मौजूद है। इस ग्लूकोज को सबसे पहला स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है और नतीजा ये होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब ईच पायरुविक एसिड जो है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और यहीं पर कंप्लीट प्रोसेस होती है, जो कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस में और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी की फॉर्म में होती है। तो 4 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। और जो दूसरा स्टेप है इट इज़ नोन एज क्रेब साइकिल और वहाँ पर भी आपको 34 एटीपी के जो मॉलिक्यूल है वो बनते हैं। तो मेजर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। यही रीज़न है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल।